यीशु मसीह के अजीज और बारबरकत नाम में एक दफा फिर आप सबको सलाम। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 10 to 14। और भाई शाहिद से दरख्वास्त है कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्से को पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। और फिर उसके बाद हम दूसरा हवाला देखेंगे, अबरानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। पहली एक आयत, सिर्फ एक आयत ही हम उसमें से पढ़ेंगे। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून ज़मीन से मुझको पुकारता है, और अब तू ज़मीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू ज़मीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और ज़मीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावन से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूह ज़मीन से निकाल दिया है, और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा, और ज़मीन पर खाना खराब और आवारा रहूँगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इस तरह से एक और हवाला देखेंगे कलाम मुकद्दस में से, अबरानियों के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत, हिब्रियूज चैप्टर 12 वर्स 24। इस तरह से लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं उसका उन्वान है कि यीशु का खून क्या पुकारता है। व्हाट द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स। कि यीशु का खून क्या पुकारता है। अभी हमने यहां पर देखा पहले हवाला में जो अभी भाई शाहिद ने पढ़ा कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि काइन का जो हाबिल का जो खून है वो जमीन से खुदा को पुकारता है, खुदा को आवाज देता है। और अभी हमने दूसरे हवाले में देखा अबरानियों के नाम खत में, और उसमें भी हमने देखा कि यीशु मसीह का जो खून है वो पुकारता है, वो बोलता है। और यहां पर लिखा है कि यीशु का खून जो है वो बेहतर बातें पुकारता है, बेहतर बातें कहता है। तो आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि यीशु का खून कौन सी बातें करता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो यीशु का खून हमारी फेवर में या हमारे खिलाफ करता है। और आज हम थोड़ी देर के लिए हाबल के खून के बारे में और यीशु के खून के बारे में भी देखेंगे। पहली बात जो यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो हाबल और यीशु की जिंदगी का मुवाजना है। उनके की जिंदगियां कैसी थी। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि हाबिल एक चरवाहा था, और यीशु मसीह जो है वो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो एक अच्छा चरवाहा है। हाबिल अपने भाई के हाथों मारा गया। इसी तरह हम जानते हैं कलाम मुकद्दस के वसीले से कि यीशु मसीह भी अपने लोगों और अपने भाइयों की वजह से और उनके जरिए से कत्ल किया गया, कत्ल करवाया गया। और इसी तरह हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि हाबिल के खून ने जमीन में से खुदा को पुकारा और खुदा ने उसकी सुनी। इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु का खून जो है वो भी पुकारता है, वो भी बातें करता है और खुदा उसको सुनता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह का खून जो है वो बेहतर बातें करता है, हाबल के खून से ज्यादा बेहतर बातें करता है। और आज हम इसको भी थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि हाबल का खून कौन सी बातें करता है और फिर उसके नताइज क्या निकलते हैं, और यीशु का खून जो है वो क्या बातें करता है और फिर उसके क्या नताइज निकलते हैं। फिर हाबल ने अपनी कुर्बानी के वसीले से खुदा को रास्तबाज ठहराया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हाबल की कुर्बानी जो है वो खुदा की नजर में मकबूल हुई, लेकिन काइन की जो कुर्बानी है वो नामंजूर ठहरी। लेकिन याज यीशु मसीह जो है वो खुद ही हमारे लिए एक अब्दी कुर्बानी ठहरा है। वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया है और उसने अपने ही आप को खुदा के सामने पेश करके हमें रास्तबाज ठहराया है, हमारा कफारा दे दिया है और हमें अबलीस के चुंगल से आजाद कर लिया है। दूसरी बात
जो आज अभी अभी हम देखेंगे वो है हाबिल और यस्सु के खून में फर्क, कि हाबिल के खून में क्या फर्क है जो और यस्सु के खून में क्या फर्क है, क्या इन दोनों का खून एक ही है या अलग अलग है। कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है और हमें बताता है कि हाबिल को कायन ने उसकी मर्जी के खिलाफ कत्ल किया, इसी तरह से यस्सु ने अपनी मर्जी से अपने आप को अपने कत्ल करने वालों के हवाले कर दिया, उस पर जो जुल्म करने वाले थे उनके हवाले कर दिया, जो उसको मसलूब करना चाहते थे अपनी मर्जी से यस्सु मसीह ने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। और कलाम मुकद्दस में यस्सु ने बादशाह से कहा कि अगर वो इख्तियार तुझे ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं था, क्योंकि उस हुक्मरान ने यीशु से कहा था कि क्या तुझे नहीं पता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और तुझे मरवाने का भी इख्तियार है। लेकिन यीशु ने कहा कि ये इख्तियार तेरी तरफ से नहीं बल्कि आसमान की तरफ से तुझे दिया गया है। तो मेरे अजीजों, हाबिल अपनी कुर्बानी की वजह से कत्ल किया गया, कत्ल हुआ, जबकि यीशु मसीह जो है वो बतौर एक कुर्बानी दूसरों के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ, हलाक हुआ, मरा। हाबिल का खून इंतकाम के लिए पुकारता है, जबकि यीशु का खून जो है वो माफी, बहाली और सुलह के लिए पुकारता है, माफी को, बहाली को और सुलह को पुकारता है। और फिर हाबिल के खून की वजह से कायन लानती हुआ और जमीन लानती हुई, और खुदा ने कहा कि तू जमीन की तरफ से लानती हुआ और जब तू जमीन को जोतेगा तो वो तुझे पैदावार ना देगी, यानी अब तुझे जमीन से कोई हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। जबकि यीशु का खून जो है वो हमारी तमाम लानतों को दूर करके हमें पाक साफ ठहराता है। हाबिल का खून जमीन पर बहा दिया गया, यानी जाया हुआ, उससे किसी को कुछ फायदा ना हुआ, जबकि यीशु का खून जो है वो हमारे गुनाहों की माफी के लिए हमेशा तक आसमान पर महफूज है, जिसको हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें पुकार सकते हैं और उस पाक खून को अपने रूह, बदन और जान के ऊपर लगाकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये पाक, पवित्र और मुकद्दस खून जो है वो हर वक्त मुयस्सर है और ये हमारे लिए है। हाबिल का खून जो है वो उसके अपने ही लिए था, लेकिन यीशु का खून जो है वो उसके अपने लिए नहीं बल्कि हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया है। और जो हर वक्त उस खून को पुकारता है वो हर वक्त उस खून से माफी मांगता है, माफी पाता है, बहाली पाता है, ताजगी पाता है, खुशहाली पाता है, क्योंकि ये पाक पवित्र खून जो है वो हर वक्त हमारे लिए मुयस्सर है। और जब चाहें, जिस वक्त चाहें, हम इस खून को अपने रूह, बदन और जान के ऊपर लगाकर खुदा की बादशाही में आ सकते हैं। फिर हाबिल का खून आरजी था, वो जब हाबिल मरा तो उसका खून भी जमीन पर बह गया, जाया हो गया, जमीन में मिल गया, मट्टी में मिल गया, जबकि यीशु मसीह का खून जो है वो अज़ली और अबदी है, जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है, जो हमें गुनाहों से रिहाई देता है, शिफा देता है और हमारे हर तरह की खामियों के ऊपर गालिब आने के लिए हमें फतवा अनायत करता है। कैन यू से आमीन? आमीन। और फिर तीसरी बात जो आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे वो है हाबिल और यीशु का खून क्या पुकारता है, यानी यीशु का खून क्या पुकारता है और हाबिल का खून क्या पुकारता है। हाबिल का खून, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि इंतकाम के लिए पुकारता है, जैसा कि मुकाशवा की किताब में भी लिखा है कि शहीदों का खून कुर्बान गाह के नीचे से पुकारता है और कहता है कि ऐ खुदावन, तू कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा। जबकि अबरानियों 12वें बाब की 24वीं आयत में से अभी हमने पढ़ा है कि यीशु का खून जो है वो अच्छी बातें बोलता है। और अच्छी बातें कौन सी हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है माफी की बातें, बहाली की बातें, बढ़ोतरी की बातें, सुलह की बातें जो है ये अच्छी बातें हैं। और यीशु का खून जो है ये अच्छी बातें हमारी फेवर में बोलता है, हमारे खिलाफ नहीं बोलता बल्कि हमारी फेवर में बोलता है। यीशु का खून पुकारता और कहता है कि गुनाहों की माफी मुयस्सर है। यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि बाप के साथ टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो चुका है। यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि तुम गुनाह और उसके नताइज से छुड़ा लिए गए हो, बचा लिए गए हो।
यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि गुनाहों का जोर और मौत का डंग टूट गया है। और यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि आजादी और रिहाई मुयस्सर है, इसलिए अपने बंधनों से आजाद हो जाओ और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने का दरवाजा खुल चुका है और इसलिए आओ और उस बादशाही को हासिल करो और उस हमेशा की बादशाही के फर्जंद ठहरो। यीशु का खून पुकारता है और कहता है कि फतह पाओ, क्योंकि इब्लीस और उसके फरिश्तों को गिरा दिया गया है, इसलिए फतह पाओ और इब्लीस और उसकी सारी चालों पर गालिब आओ, क्योंकि फतह तुम्हारी है, गलबा तुम्हारा है और खुदा हमारी तरफ है। यीशु का खून हमें तरक्की की बातें बताता है, बेहतरी की बातें बताता है, अच्छाई की बातें बताता है, जबकि हाबिल का खून जो है वो इंतकाम के लिए पुकारता है कि ऐ खुदा तू कब तक मेरा इंतकाम न लेगा, कब तक मेरा हिसाब ना तू करेगा। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि जैसे जो आज हमने गीत में भी गाया कि यीशु के लहू को पुकारे, तो हमें यीशु के लहू को पुकारने की जरूरत है और इस लहू को अपने रूह, बदन और जान के ऊपर लेने की जरूरत है, क्योंकि यीशु का खून जो है वो बेहतर बातें पुकारता है। कैन यू से आमीन? हालेलुया। इस तरह से हम चौथी बात देखेंगे कलाम मुकद्दस के इस हिस्से में से कि हाबिल के खून और यीशु के खून के क्या नतीजे निकलते हैं। हाबिल का खून भी बहाया गया और यीशु का खून भी बहाया गया। यीशु के हाबिल के खून से कौन से नतीजे निकलते हैं और यीशु के खून के वसीले से कौन से नतीजे निकलते हैं। हाबिल के खून की वजह से कलाम मुकद्दस बयान करता है कि कायन लानती हुआ और वो जमीन पर खाना खराब हुआ। और खाना खराब का मतलब है रेस्टलेस यानी बेआराम हुआ, जबकि यीशु का खून हमें हमारी तमाम लानतों को दूर करके हमें जमीन के वारिस बनाता है। हाबिल के खून की वजह से कायन जमीन पर आवारा फिरा, उसको कोई जगह ना मिली क़याम के लिए, जबकि यीशु का खून जो है वो हमें खुदा के घराने के फर्द बना देता है, खुदा के बेटे और बेटियां बना देता है और खुदा के साथ हमारा एक रिश्ता उस्तवार कर देता है कि हम खुदा को अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके। तो मेरे अजीजों, अब हम आम इंसान नहीं रहे, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं और हमें अपने इस एजाज को जानने और पहचानने की जरूरत है। हाबिल के खून की वजह से कायन अपने घर से भागा और जमीन पर आवारा फिरा, जबकि यीशु के खून के वसीले से हम मसीह के इत्मीनान, सुकून और तसल्ली और आराम को पाते हैं। मसीह के आराम को पाते हैं, वो इत्मीनान जो कोई दूसरा शख्स नहीं दे सकता। मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दी जाता हूं। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने वो सबत का आराम हमारे लिए बाकी रख छोड़ा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो पहले अहद के लोग थे वो खुदा के आराम में दाखिल ना हो सके, लेकिन आज मैं और आप जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह के पाक खून के वसीले से मसीह के अब्दी आराम में दाखिल होंगे। कैन यू से आमीन? हाबिल के खून की वजह से कायन अपने इख्तियार को छोड़कर भाग गया और उसे अपने खेतों और खेती बाड़ी पर जो इख्तियार हासिल था वो उसका इख्तियार जाता रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जमीन पर आवारागर्द फिरा, जबकि यीशु के खून के वसीले से हमें आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मिल जाता है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूं, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, बल्कि मसीह ने हमें अपना इख्तियार बख्शा है। उसने कहा है कि जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की तमाम कुदरत के ऊपर गालिब आओ। ये गलबा, ये इख्तियार मसीह के वसीले से हमें हासिल हुआ है। और आज खुदा मुझसे और आपसे चाहता है कि हम इब्लीस के सर को कुचलें और इब्लीस की तमाम कुदरत के ऊपर गालिब आए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम गालिब आने की बजाय, हम फतह पाने की बजाय शिकस्तखोरदा जिंदगी गुजार रहे हैं। हम खुदावंद में मजबूत होने की बजाय कमजोर से कमजोर तर होते चले जा रहे हैं। हम खुदावंद में बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम खुदावंद में एक होने की बजाय मुख्तलिफ
तफरीकों और पार्टी बाजियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम यीशु के खून को पुकारें। याद रखें, यीशु का खून जो है वो हमें इख्तियार देता है। आसमान और जमीन का यीशु मसीह ने कहा कि कुल इख्तियार मुझे दिया गया है और अब ये इख्तियार आपके पास है। अगर आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इससे कुछ फायदा हासिल नहीं हो सकेगा आपको। देयर आर टू थिंग्स, एक अथॉरिटी है और एक पावर है, एक इख्तियार है और एक जोर है। ये दोनों चीजें खुदा ने हमें दी हैं और इसको मैं एक मिसाल के जरिए से आपके साथ इसकी वजाहत करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं पुलिसमैन को, ट्रैफिक पुलिस को, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाला जब इशारे में खड़ा होकर आपको गाड़ी रोकने के लिए कहता है तो आप फौरन गाड़ी रोक लेते हैं। तो क्या यह उसका इख्तियार है या उसकी पावर है? यह उसकी पावर है, उसके पावर नहीं बल्कि उसका इख्तियार है, क्योंकि अपने इख्तियार के वसीले से वो आपको कहता है रुक जाओ तो आप रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आप उसके इख्तियार को नहीं मानेंगे तो वो आपको फाइन कर देगा। जबकि उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि आपकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर उसको रोक सके। आपकी गाड़ी जो है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम उसके इख्तियार को मानते हैं। अगर उसके इख्तियार को ना माने तो हमें फाइन कर दिया जाता है। इसी तरह से मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको अपना इख्तियार बख्शा है और खुदा चाहता है कि हम खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करें। जबकि हमारा क्या हाल है, हम अपने जोर बाजू से काम करना चाहते हैं, हम अपनी कुव्वत से काम करना चाहते हैं, हम उस इख्तियार को नजरअंदाज कर देते हैं जो खुदा ने हमें बख्शा है। जबकि खुदा चाहता है कि हम इख्तियार को इस्तेमाल करने वाले बने। हाबिल के खून की वजह से कायन ने सजा पाई और कहा कि मेरी सजा जो है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसने कहा कि मेरी सजा जो है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है, जबकि यीशु के खून की वजह से हम गुनाहों की सजा से छूट गए हैं। और रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, यीशु का खून आपको सजा से रिहाई दिलाता है, जबकि हाबिल का खून जो है वो कायन को सजा दिलाता है। इसलिए हमें यीशु के खून को पुकारने की जरूरत है। हाबिल के खून की वजह से कायन खुदा की हजूरी से रूपोश हो गया, यानी छुप गया, गायब हो गया, चला गया। जबकि यीशु मसीह के खून के वसीले से हम खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरते हैं, हम खुदा को पसंद आते हैं यीशु मसीह के खून के वसीले से। उस वक्त जब हम अपने आप को यीशु के खून में कवर करके खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। हाबिल के खून की वजह से कायन पर आफत और मुसीबत आई और उसने कहा कि अब जो कोई मुझे देखेगा, जो कोई मुझे पाएगा, वो मुझे कत्ल कर डालेगा। जबकि यीशु का खून हमें तमाम दुखों, तकलीफों, बीमारियों, परेशानियों और आफतों से रिहाई देता है, छुटकारा देता है और इनका हम पर कोई इख्तियार नहीं रहता है। हाबिल के खून की वजह से कायन खुदा के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाके में जा बसा। जबकि यीशु मसीह के खून के वसीले हमें बाप के तख्त के सामने रिसाई हासिल होती है और हम खुदा के घराने के फर्द बन जाते हैं और हमेशा हम खुदा के घराने के लोग रहेंगे। ये नहीं कि खुदा हमें पहले अपने घर के लोग बना लेगा, अपने बेटे और बेटियां बना लेगा, फिर उसके बाद हमें आप कर देगा, हमें तर्क कर देगा या हमें रद्द कर देगा। नहीं मेरे अजीजों, खुदा हमें सजा देकर तरबियत करता है लेकिन तर्क नहीं करता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जिनको बेटे बनाता है उनको कोड़े भी लगवाता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद की तरबियत को अच्छा नहीं जानते, अगर हम अपने आप को खुदावंद की तरबियत में नहीं लेकर आते तो हम नुकसान उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे मिसाल की किताब में लिखा है कि जो बेटा अपने बाप की तंबी को, अपने बाप की नसीहत को नहीं सुनता, वो नुकसान उठाता है। तो मेरे अजीजों, अगर आज हम भी खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, खुदा के कलाम की बातों को नहीं सुनेंगे, खुदा के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर नुकसान हमारा ही है। खुदा का इसमें कोई नुकसान नहीं है।
मेरे अजीजों, खुदा ने हमें अपने आयन हमारी बेहतरी के लिए दिए हैं, हमारी तरक्की के लिए दिए हैं, हमारी खुशहाली के लिए दिए हैं, ताकि इससे हमारा फायदा हो। याद रखें, इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू खून ना कर। अगर हम खून करते हैं तो क्या इससे कोई खुदा को नुकसान होगा? कुछ भी नहीं। और अगर हम खून नहीं करते तो क्या इससे खुदा को कोई फायदा होगा? नहीं, इसमें हमारा ही फायदा है। अगर हम खून नहीं करेंगे तो हम सजा नहीं पाएंगे, अगर हम खून करेंगे तो हम सजा पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदा के आयन रास्त हैं, खुदा की बातें रास्त हैं, ठीक है, दुरुस्त हैं, तो ये हमारे फायदे के लिए दी गई हैं। इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ खुदा ने हमें कहा है वो हमारे फायदे के लिए कहा है, ना कि अपने फायदे के लिए। मेरे अजीजों, खुदा अपने बेटों और अपनी बेटियों की बेहतरी चाहता है, बढ़ोतरी चाहता है, तरक्की चाहता है, इसलिए उसने हमें अपना कलाम दिया है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये हमारे पास खुदा ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, हमें अपना जिंदा कलाम बख्शकर। अगर खुदा हमें अपना जिंदा कलाम ना देता तो हम कभी भी खुदा को ना जानते, कभी भी हम खुदा के इरादे को ना समझते, कभी भी हम ये बात ना जानते कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मेहरबान है, खुदा शफीक है, खुदा रहम करने वाला है। अगर ये खुदा का कलाम हमारे पास ना होता तो हम सिर्फ यही समझते कि खुदा बहुत जालिम है, खुदा बहुत दूर है और खुदा इंसाफ करता है, बस वो सिर्फ गलतियां देखता है, अच्छाइयों को नहीं देखता। हमारा खुदा के बारे में एक मुकम्मल तौर पर मुनफरिद नजरिया होता, मुनफरिद ख्याल होता। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने अपना कलाम बख्शकर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के मुंह की बातों को सुने और जितना हो सकता है इसको जाने और इस पर अमल करे, ताकि आपका और आपके घराने का फायदा हो और उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता और कहता है कि यीशु का खून भी पुकारता है और हाबिल का जो खून है वो भी पुकारता है। तो मेरे अजीजों, आज खुदा जो है वो हाबिल के खून की आवाज को भी सुनता है। जब हाबिल के खून को पुकारा गया जमीन से तो खुदा ने सुना, और आज जब यीशु का खून पुकारता है तो खुदा जो है वो यीशु के खून की आवाज को भी सुनता है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आइए आज हम यीशु के खून को पुकारें कि खुदा का खून हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए तरक्की, बढ़ोतरी और खुशहाली का बायस बने, हमारी जिंदगियों में से हर तरह के दुख, तकलीफ, बीमारी और परेशानी को दूर करने का सबब ठहरे। आइए आज दुआ करें कि यीशु का खून हमारी जिंदगियों में भलाई को, चंगियाई को, तरक्की को और खुशहाली को लेकर आए, क्योंकि यीशु का खून जो है वो हमें एक करता है, जबकि हाबिल का खून जो है वो जुदाई डालता है। तो मेरे अजीजों, आइए आज अपने आप को खुदा के सामने लेकर आए और खुदा से कहें कि खुदा, मैं आज अपने आप को, अपने रूह बदन और जान को तेरे ताबे करता हूं और तेरे पास आता हूं और अपने आप को यीशु नासरी तेरे पाक खून में छुपाता हूं, क्योंकि मेरी भलाई तेरे खून के वसीले से है, मेरी निजात तेरे खून के वसीले से है। और आज खुदावन यीशु, मैं तेरे खून को अपने रूह बदन और जान पर लगाकर अपने रूह बदन और जान के सारे गुनाहों का, सारी कमी, कमजोरी और घाटे का तेरे सामने इकरार करता हूं, ताकि खुदावन तेरी तरफ से मुझ पर और मेरे घराने के ऊपर रहम हो और मैं हमेशा तुझ में मसरूर और तुझ में शादमान रहूं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन के खून को पुकारें और कहें कि खुदावन, तू अपने पाक बेटे यीशु मसीह के पाक खून के वसीले से हमें रास्तबाजी बख्श। हालेलुया।